ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार, मेरा नाम श्वेता चक्रवर्ती है। डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, अखिल विश्व गायत्री परिवार। आप सभी मेरे फेसबुक व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं। 15,000 के करीब फॉलोवर्स हैं जो रोज़ पढ़ते हैं। आज आपको अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जब मैं 10 वर्ष की थी तो मैं बहुत प्रश्न पूछती थी। मेरे मम्मी पापा सब परेशान हो जाते थे। मेरी एक बड़ी दीदी थी, प्रज्ञा शुक्ला दीदी, जो अब शादी के बाद सरनेम उनका चेंज हो गया, शुक्ला हो गई हैं, प्रज्ञा शुक्ला। तो मैं बहुत प्रश्न पूछती थी। तो प्रज्ञा दीदी मुझसे कहती थी, तू बहुत इतना प्रश्न पूछती है तो तुम इन प्रश्नों का समाधान खुद क्यों नहीं ढूंढती हो। मैंने कहा, मैं कहाँ ढूंढूं। उन्होंने अपने जेब खर्च से शक्तिपीठ जाकर, रीवा शक्तिपीठ से जाकर उन्होंने बुक्स खरीद कर लाई मेरे पास। जो आप मेरे पीछे बुक्स देख रहे हैं, ये अखिल विश्व गायत्री परिवार की पुस्तकें लेकर लाई, जिसको लिखा था युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। उन्होंने कहा कि तुम्हारे समस्त प्रश्नों का उत्तर यहाँ है, तुम इनमें अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढो और तुम खुद ऐसे बनो कि तुम दूसरों के प्रश्नों का उत्तर दे सको। मैंने कहा, ये बात तो अच्छा है कि जो क्लास में सबसे शैतान स्टूडेंट हो उसी को क्लास का मॉनिटर बना दो, जिससे क्लास को वो शांत करे। तो प्रज्ञा दीदी ने कहा कि देखो श्वेता, तुम्हारे पास दो चॉइस है, या तुम भटको या तुम राह ढूंढो और दूसरों को भी रास्ता बताओ। मैंने कहा ठीक है। मेरी मम्मी भी धार्मिक प्रकृति की थी, तो हमारे घर में भी बहुत सारी बुक्स थी। तो मुझसे रामायण, उस समय कल्याण वगैरह आती थी पत्रिका, वो सारी सुनते रहते थे। रामायण महाभारत सारी चीज़ें मैं उनको सुनाती थी, योगी कथामृतम। फिर जब मैंने युग ऋषि के साहित्य पढ़ना शुरू किया तब मुझे बहुत सारी जानकारियाँ मिली। मैंने बहुत पुराने पुराने अखंड ज्योति पढ़ी। अब मुझे और पढ़ने की इच्छा हुई तो हमारे पड़ोस में रहते थे नरेंद्र प्रसाद शुक्ला जी, जो सीधी शक्तिपीठ के वो थे, ट्रस्टी थे। मैं उनके घर गई। मैंने कहा कि आपके पास और बुक्स हैं पढ़ने के लिए? तो बोले हाँ है। मैंने कहा, आप मुझे बुक्स दे दीजिए, मैं पढ़ के आपको लौटा दूंगी। उनके पास भी बहुत सारी बुक्स थी, पुरानी पुरानी अखंड ज्योति थी। तो वो कभी भी फेंकते नहीं थे अखंड ज्योति, ना वो सेल करते। तो उनके पास अखंड ज्योति के बहुत सारे वर्जन थे। तो मैं उनके यहाँ से अखंड ज्योति लेकर आई। मैं अपना होमवर्क, स्कूल से आती होमवर्क कंप्लीट करती, उसके बाद मैं अखंड ज्योति लेकर, हमारे सरकारी क्वार्टर था, हमारे पापा प्रोजेक्ट ऑफिसर थे, तो गवर्नमेंट हाउस में पीछे गार्डन होता है, पूरा गार्डन होता था, वहाँ पर एक कुआं था, वहाँ पर बैठ के पेड़ के नीचे मैं कम से कम 2 से 3 घंटे पढ़ा करती थी। मुझे अखंड ज्योति बहुत अच्छी लगती थी। तो मैं क्या करती थी, 3 से 4 दिन में एक अखंड ज्योति कंप्लीट पढ़ के उनको लौटा दिया करती थी। तो वो बहुत खुश हुआ करते थे अंकल जी। प्रज्ञा दीदी भी बहुत अखंड ज्योति पढ़ती थी, वो भी मुझे समझाते रहते थे। इस तरह मुझे गुरुदेव के साहित्य को पढ़ने में रुचि बढ़ने लग गई। पहले पहले मुझे साहित्यिक भाषा समझ में नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे समझ में आने लगी। मैंने प्रज्ञा दीदी से कहा, दीदी मुझे कुछ शब्दों में ना दिक्कत होती है। प्रज्ञा दीदी ने कहा कि आप एक काम करो कि आप गायत्री मंत्र भी साथ में जपो। तो मैंने कहा, गायत्री मंत्र? बोले हाँ। बोले, गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि जब पहले गुरुकुल हुआ करते थे तो बच्चों को पहले गायत्री मंत्र पढ़ाया जाता था, उसके बाद शिक्षा शुरू की जाती थी, क्योंकि गायत्री मंत्र में वह पावर है जो बच्चों के ब्रेन को एक्टिवेट करता है। मैंने कहा ठीक है, मैं गायत्री मंत्र पढ़ती हूँ। मैं बोली, कितना पढ़ो? बोले, तुम 324 मंत्र रोज पढ़ लिया करो। मैंने कहा ठीक है, मैं 324 मंत्र रोज पढ़ लिया करती थी। इस तरह गायत्री मंत्र की चैंटिंग और बुक्स पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान आने लगा। फिर क्या हुआ, समय का प्रवाह ऐसा था कि मुझे अपना कैरियर बनाना था। मैंने इंजीनियरिंग करी, मैं इंजीनियर बन गई, लेकिन मैंने पढ़ना कभी नहीं छोड़ा, मैं कंटिन्यू पढ़ते रही। एक दिन मैं फिर गई शांति कुंज। मैं पहली बार 2004 में गई। जब मैं शांति कुंज गई तो मुझे एक अजीब अनुभूति हुई। प्रज्ञा दीदी ने मुझे कहा था कि शांति कुंज में 2 लोक हैं, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। स्थूल लोक में अगर आप जाएंगे, स्थूल भाव
स्थूल माइंडसेट से जाएंगे तो आपको वहाँ पर बिल्डिंगें दिखेंगी, लोग दिखेंगे और एक आम मंदिर में कुछ के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन जब आप भाव बनाकर जाएंगे तब आप सूक्ष्म लोक में प्रवेश करेंगे, फिर आपको वहाँ की अनुभूतियों से आप जुड़ सकेंगे, आप वहाँ की ऊर्जा से जुड़ सकेंगे। मैंने काफ़ी पुस्तकें पढ़ी थी तो मुझे इतना आइडिया हो गया था, योगी कथामृतम भी पढ़ा था मैंने, योगियों की बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी, तो मुझे पता चल गया था कि हाँ ऊर्जा से कैसे जुड़ते हैं। तो मैं उन्होंने प्रज्ञा दीदी ने मुझे एक रामायण का वो बात भी बताया था कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। तो मैं उस ऊर्जा के सिस्टम को समझ चुकी थी, तो मैं वहाँ पर गई और उस ऊर्जा से मैं जुड़ी। शांति कुंज में सब जगह दर्शन में भीड़ रहती है, तो मुझे सबसे शांत जगह लगती है हिमालय दर्शन। हिमालय दर्शन पे जाकर मैंने ध्यान किया, मुझे बहुत अच्छी अनुभूति, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जिससे मिलने आई थी मैं उससे मिल गई। उसके बाद सुबह दर्शन में हम लोग श्रद्धे और जीजी के दर्शन किया हमने, बड़ा अच्छा अनुभूति हुई उनके साथ। जीजी ने मुझसे पूछा कि और बताओ कैसे हो, क्या चाहिए। मैंने कहा कि अचानक मेरे मन में एक विचार आया कि तुम जानो सब अंतर्यामी पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। मैंने कहा कि आप तो सब जानते हो, जो देना हो दे दो। उसके बाद मैं बोल के चली आई, मैंने कुछ भी अपनी तरफ से कुछ मांगा नहीं, मैं आ गई। उसके बाद हमारे 2006 में मेरे हस्बैंड जो थे वो पूरी तरह नास्तिक थे उस समय पर्टिकुलर, वो भी इंजीनियर थे, मैं भी इंजीनियर। देखते थे कि सारी दुनिया जब पार्टी करती थी तब मैं एक अलग तरह से बिहेव करती थी, यानी धार्मिक स्पिरिचुअल लोगों की समस्याओं का समाधान करना, लोगों की हेल्प करना। अपना कार्य कंप्लीट करने के बाद मैं दूसरों की कोडिंग में हेल्प कर देती थी, तो हर कोई मेरे से हेल्प लेता था। तो उन्हें लगता था कि ये अजीब सी लड़की है। भाई आज की दुनिया में हर कोई कैरियर में राजनीति करता है, अपना पॉइंट्स लेने की कोशिश करता है, लेकिन ये एक लड़की ऐसी है जो दूसरों की मदद करती है। अप्रेजल में तो लोग काम देखेंगे ना, ये तो थोड़ी देखेंगे कि किसने किया। तो बोले इसको अपने अप्रेजल की कोई चिंता नहीं है, दूसरों की मदद के लिए। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि एक चीज़ बताओ कि आज की 4 दिन की ज़िंदगी है, सब इतनी पार्टी वगैरह करते हैं, सब ऐसे करते हैं, तुम्हारा कुछ डिफरेंट सा लगता है, क्या कारण? मैंने कहा कि भाई हमारे गुरुदेव ने कहा है स्वार्थ में ही परमार्थ में ही जो स्वार्थ ढूंढता है उसके जीवन में हमेशा कल्याण होता है। तो बोले ये बात तो आज के समय में कोई नहीं सोचता। मैंने कहा हम सोचते हैं क्योंकि हम लोग गायत्री परिवार से, तब तक मेरी गुरु दीक्षा हो चुकी थी 2004 में। तो इन्होंने मेरे से कहा कि देखो तुम बकवास मत करो, मैं इस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहता। फिर कुछ दिनों के बाद एक ऐसा इशू आया कि हमारी कंपनी में उस समय कोई नहीं कर पा रहा था, दूसरी टीम का काम था, क्रिस्टल रिपोर्ट का काम था, वो मेरा काम भी नहीं था। मैंने उनसे कहा रिलीज जाना था, तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा है कि अगर आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो तो मैं घर के लिए निकल रही थी, मैंने कहा मैं 5 मिनट दे सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमसे नहीं हुआ तुमसे हो जाएगा, बड़े बड़े लोग मेरे से सीनियर लोग थे। मैंने कहा वो मुझे नहीं पता, अगर आप दे सकते तो। मैंने 5 मिनट में वो काम करके दे दिया। सबको आश्चर्य हुआ कि जिस प्रोजेक्ट पर ये लड़की काम नहीं कर रही है उस प्रोजेक्ट का इसने रिजॉल्व कैसे कर दिया। फिर देव आए मेरे से पूछे कि तुमने किया कैसे। मैंने कहा देखो हम लोग क्या करते हैं, गायत्री परिवार में हम लोग साधना करते हैं और हम मेडिटेशन करते हैं। तो जब समस्या होती है तो जब आप समस्या देखोगे तो आपको समाधान नहीं देख पाओगे, और जब समाधान देखोगे तो समस्या नहीं दिखेगी। बोले कैसे? मैं बोली प्रॉब्लम आजकल की दुनिया में प्रॉब्लम क्या है कि लोग समस्या गिनने बैठ जाते हैं, समाधान ढूंढने नहीं बैठते। मैंने कहा मोबाइल आपके पास है? बोले मैंने कहा लैपटॉप है ना, आप जहाँ पर जूम करोगे वही चीज़ें बड़ी दिखेंगी ना, आगे पास पीछे तो नहीं दिखेंगी। बोले हाँ। मैं बोले आपके 2 हाथ है, समस्या है और समाधान है, तो जिधर आप दृष्टिकोण करोगे उस पर काम करेंगे। वो बहुत प्रभावित हुए। फिर एक दिन उन्होंने मुझसे कहा मुझे भी भगवान को अनुभव करना है। मैं बोली मैं तो कृष्ण भगवान हूँ नहीं, और ना तुम अर्जुन हो कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दूंगी और तुम्हें भगवान दिख जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर भगवान है और अगर तुम्हें कुछ अनुभूति है तो मुझे भी अनुभूति कराओ, और अगर मुझे तुम अनुभूति करा दोगी तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि तुम जो बोलोगी मैं वैसी साधना करूँगा, मैं अपने आप को बदल दूंगा। मैंने कहा ठीक है चलो शांति कुंज चलना पड़ेगा। शांति कुंज हम लोग पहुँचे।
शांति कुंज में मैंने इनको बताया कि भाई ऊर्जा चैनल से कैसे जुड़ते हैं। मैंने कहा देखो, जैसे ऑपरेशन से पहले प्री ओटी पे हमें समय बिताना पड़ता है, बोले हाँ। मैंने कहा उसी तरह तुम शांति कुंज जाने से पहले कुछ मनोभूमि तुम्हें तैयार करनी पड़ेगी। बोले क्या? मैं बोले जैसे जूता चप्पल पहन के मंदिर में नहीं जाते, वैसे अहंकार लेके मंदिर में नहीं जाते। तो बोले मतलब? मैंने कहा कि तुम मुझे सही या गलत साबित करने के लिए मत जाओ, तुम में और भगवान के बीच में जो ऊर्जा है उससे तुम जुड़ने जा रहे हो, तो कोई शर्त लेकर मत जाना। कोई मतलब मुझे नीचा गिराने या ऊंचा उठाने की कोई दिक्कत नहीं। तुम जुड़ने जा रहे हो तो तुम सिर्फ अपने और भगवान के बीच की बात करना बस। बोले ठीक है। मैंने कहा एक इच्छा ही अपने मन में रखना, 50 ये नहीं कि भगवान के पास जाके 50 प्रश्नों का उत्तर कर दो, एक बार में एक इच्छा रखना। बोले ठीक है। मैंने कहा वहां पर एक समाधि मिलेगी, परम पूज्य गुरुदेव माता जी की समाधि मिलेगी। समाधि में एक कागज में लिख के डाल देना कि भगवान मुझे आपको अनुभूति करना है कि आप हो। ठीक है, ये लड़की क्यों दूसरों से अलग है, अलग बिहेव करती है, लोगों की मदद करती है, ऐसा इसको क्या अनुभूति हो गई है जो मैं जानना चाहता हूँ। मैंने मैंने कहा जो है बस वो लिख देना। बोले ठीक है। मैं बोली जहाँ जहाँ मैं तुम्हें प्रणाम करवाऊंगी वहाँ वहाँ जाके एक यही मांगना और कुछ नहीं। बोले ठीक है। बोले समाधि में तो लोग मरने के बाद जाते हैं, तो उसमें ऐसा क्या होगा? मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि देखो अचार का डिब्बा होता है, अचार के डिब्बे को अगर अचार निकाल दो और धो भी दो तो उसमें उसकी गमक रहती है, उसकी खुशबू बनी रहती है। रीज़न क्यों? क्योंकि अचार के जो सूक्ष्म कण होते हैं वो उस बरनी में पड़े रहते हैं हवा के माध्यम से। उसी तरह जब कोई साधक संत बहुत तपस्या करता है तो उसके जो बॉडी के एक एक कण होते हैं वो ऊर्जामय हो जाते हैं, तो वो उस ऊर्जा को वेस्ट नहीं करना चाहते, इसलिए उनकी समाधि बनती है और उसको मंत्रों के माध्यम से उस ऊर्जा को उस क्षेत्र में लॉक कर दिया जाता है, जिससे जो प्रणाम करने जाता है भावपूर्वक प्रणाम करता है तो उस ऊर्जा के कण से वो जुड़ जाता है और लाभान्वित होता है। लॉजिक वो समझ गए। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। आधा मन से समझे आधा नहीं समझे, फिर भी क्योंकि उन्हें भगवान से को अनुभूति करने की तीव्र, जो घोर नास्तिक होता है वही असली आस्तिक हो पाता है। क्योंकि जो सचमुच अगर किसी को जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जिसको जानने की इच्छा हो जाती है वो कुछ न कुछ पाने के लिए बेताब हो जाता है। उनके अंदर भी इच्छा थी। उसके बाद वो गए, मैंने उनसे कहा कि समाधि है इस पे लिख दो, कर दिया। उसके बाद मैं समाधि के बाद मैं उनको लेके गई सप्तर्षि। मैंने कहा ये सप्तऋषि हैं, ये इन सप्तऋषियों को आप स्थूल शरीर मत जानो, ये अपने अपने सूक्ष्म रूप में एक अंश में यहाँ मौजूद है, क्योंकि युग ऋषि से इन्होंने वादा किया था कि युग निर्माण में भी ये सहयोग देंगे और एक अंश से यहाँ उपस्थित रहेंगे। तो मैंने कहा कि आपको सिर्फ इनसे वही प्रार्थना दोहरानी है, आपको विश्वास करना होगा कि ये परमात्मा, ये सातों ऋषि यहाँ मौजूद हैं और आप जो अनुभूति चाहते हैं वो आपको यहाँ मिले। ठीक है। उन्होंने वहाँ पर प्रार्थना की। आगे गायत्री माता के मंदिर में मैं लेके गई। मैंने कहा मूर्तियाँ जो होती हैं वैसे पत्थर की होती हैं, लेकिन मूर्ति में जो मंत्रों के द्वारा प्राण उनका आवाहन किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और साथ में वहाँ पर नियमित साधना की जाती है, तो वो स्थान जो होता है वो ऊर्जावान हो जाता है। तो वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ही वह मूर्ति में आप जब पूजा पाठ करते हैं या कोई संवाद करते हैं तो आपको अनुभूति होती है। उन्होंने वहाँ भी प्रणाम किया। उसके बाद मैं इनको अखंड दीप के पास लेके गई। अखंड दीप में ले जाने के पहले मैंने इनको समझाया कि जो अखंड दीप है वह लगभग उस समय 60-70 वर्ष से ज़्यादा समय से जल रहा है। अब तो 93 वर्ष से भी अधिक समय, तो 1926 से जल रहा है। तो मैंने उनको बताया कि 1926 से जल रहा है, तो अब 50 वर्ष में ही कोई भी दीपक वह ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण कर लेता है जिसमें आपके किसी भी मतलब हमारा जो
पंच तत्वों से बना शरीर है, तो पंच तत्वों का जो अग्नि तत्व है उसको चार्ज करके आपके मन के अंदर प्राण ऊर्जा का स्थापना करने में सक्षम हो जाता है। तो ये बोले लेकिन दीपक अखंड कैसे हो सकता है? मैंने कहा अखंड दीपक नहीं होता, दिया नहीं होता, बाती अखंड नहीं होती, अखंड होता है वो अग्नि। अग्नि यहाँ की अखंड है, यहाँ पे माचिस से नहीं जलाया जाता। यहाँ पे फिर मैंने दिखाया कि यहाँ पर नियमित एक लड़की साधना करती है, नियमित यहाँ साधना चलती है, मंत्र ऊर्जा का विस्तारण यहाँ से किया जाता है। यह एक ऊर्जा प्रयोग है। इन्होंने वहाँ भी प्रणाम किया, वहाँ पर भी वही प्रार्थना दोहराई। फिर हम जीजी और श्रद्धेय का दर्शन कराने के लिए ले गए। इन्होंने वहाँ दर्शन किया, इन्हें भी बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने कहा कि भाई सचमुच यार ये जीजी और श्रद्धेय में तो बड़ी अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। जीजी ने पूछा और भैया कैसे हो? इन्होंने बोला ठीक है। बोले यार मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाए, ये लोग कैसे, सचमुच यार कितने दिव्य ऊर्जावान दिख रहे हैं। मैंने कहा हाँ ये साधना का प्रभाव है, ऊर्जा का प्रभाव है। ये गुरुदेव माता जी के बेटी हैं और ये दामाद है। बोले वाह। उसके बाद मैं इनको लेके गई, फिर इनसे उपाध्याय बाबूजी से मिलवाया, उपाध्याय बाबूजी से मिले, उपाध्याय बाबूजी ने इनके प्रश्नों का उत्तर दिया। फिर हम इनको लेके गए यज्ञ में। यज्ञ में हम उस दिन किस्मत अच्छी थी कि हमें बीच वाले यज्ञ में प्रवेश मिल गया। फिर मैंने इन्हें बताया कि ये जो अग्नि है ये अखंड अग्नि है, जिस हिमालय से परम पूज्य गुरुदेव लेकर आए थे, और इस अनवरत अखंड अग्नि में यज्ञ होता है। यहाँ पर माचिस से हवन कुंड नहीं जलाया जाता। उस अखंड अग्नि को इस हवन कुंड में भी स्थापित किया गया है। और यह अखंड अग्नि गायत्री तपोभूमि मथुरा में थी। उन्होंने यज्ञ किया, जिंदगी में पहली बार यज्ञ किया, और इतनी अच्छी अनुभूति हुई, इतनी ऊर्जा से भर गए। बोले बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा शांति लग रही है। बोले लेकिन अभी अनुभूति नहीं हुई। मैंने कहा अभी रुको, अभी शांति रखो, अभी अनुभूति के लिए आपको, अभी आपने प्रार्थना, वन वे कम्युनिकेशन हुआ ना, अभी आपने बताया, अब भगवान की सुनने की भी तो बारी होगी। बोले हाँ। मैंने कहा अब चलो हिमालय दर्शन चलते हैं। मैं इनको शंकर भगवान का जो छोटा सा मंदिर है वहाँ भी दर्शन करवाया। उसके बाद मैं इनको हिमालय दर्शन पे ले गई। हिमालय दर्शन पे ले जाके मैंने इनसे कहा कि भाई ऐसा है कि आपको अब ध्यान करना है। बोले ध्यान तो मैंने आज तक जिंदगी में नहीं किया, तो ध्यान मैं कैसे करूँगा, मेरे से खाली नहीं बैठा जाता। मैंने कहा देखा ऐसा है कि अगर तुमको भगवान की अनुभूति करनी है तो भाई ये तो करना पड़ेगा। ये बोले ये कोई थोड़ा बात हुई। मैंने कहा कि ये तो करना पड़ेगा। बोले क्या करूँ? मैंने कहा कुछ नहीं करना है। जैसे अपने कंपनी में गाड़ियाँ आती हैं और जाती हैं, तो एक चौकीदार क्या करता है, गाड़ियों को आते देखता है, उसको रजिस्टर करता है, गाड़ियों को जाते देखता है। बोले हाँ। मैंने कहा वैसे ही आपको अपनी सांस को आते देखना है और जाते देखना है, और गायत्री मंत्र करके प्रार्थना करना है कि भगवान मुझे आपकी अनुभूति करनी है, मैं यहाँ सिर्फ आपकी अनुभूति के लिए आया हूँ। श्वेता ने कहा है मैं दर्शन नहीं कर सकता, लेकिन अनुभूति सच्चे मन से हो जाती है, तो मैं आपकी अनुभूति करना चाहती। ठीक है। उसके बाद ये अंदर गए। इन्होंने कहा था मैं 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ सकते। मैंने कहा 10 मिनट बैठे ना। 10 मिनट बोला था, 10 मिनट के बजाय 45 मिनट तक बैठे गए। और 45 मिनट के बाद जो देव अंदर गए थे और जो हिमालय दर्शन से बाहर आए, दोनों में हेल एंड हेवन का डिफरेंस था। इनके मन में शांति थी। इन्होंने ना मुझसे कुछ कहा, ना मैंने इनसे कुछ पूछा। उसके बाद ये वहाँ से लौट कर आए। बंगाली हैं तो ऑब्वियसली, और कॉलेज के समय के बच्चे हैं, कॉर्पोरेट में सिस्टम है थोड़ा, क्या कहते हैं, आजकल के पार्टी वाला मूड रहता है, लेकिन उस दिन उनका पार्टी वाला कोई मूड नहीं था, बिल्कुल शांत थे, स्थिर थे। हम लोग लौट कर आए। उसके बाद उन्होंने, देव ने मुझसे कहा कि श्वेता सचमुच कुछ है वहाँ पे। बोले मैं इस ऊर्जा को और अनुभव करना चाहती हूँ। मैंने कहा खुद तो आपको गायत्री मंत्र जपना पड़ेगा। अनवरत ऊर्जा, उस ऊर्जा को आप घर में भी अनुभव करना चाहते हैं। वहाँ पर क्या है, लाखों करोड़ों लोग जप करते हैं, तो आप उस ऊर्जा को अनुभूत कर सकते हैं। लेकिन वही ऊर्जा आपको घर में अनुभूति करने के लिए आपको स्वयं जप करना पड़ेगा। मैंने कहा, उन्होंने कहा ठीक। बोले मैं ज़्यादा नहीं जप सकता। मैंने कहा जितना जप सकते, चलते जपो, उठते जपो। बोले ऐसे तो नहीं कोई नियम वगैरह भंग हो जाएगा। मैंने कहा देखो गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है आयुर्वेद की तरह, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप चलते फिरते उठते बैठते सच्ची भावना से जप सकते। और इन्होंने जपना शुरू किया। मैंने इन्हें नाद योग
का ऑडियो दे दिया था। मैंने कहा ऑफिस जाते समय सुन लेना, आते समय सुन लेना, 2 सुनो। जीवन बदल गया। ऐसे ही मैंने कई सारे हमारे गायत्री परिवार के बाहर के जितने भी लोग हैं उनको मैंने बताया, कई सारे लोगों को डिप्रेशन से इससे उबारा है। कितनी सारी आत्महत्याएं की काउंसलिंग मैंने करी है, लोगों को आत्महत्या से उबारा है। कितने सारे घरेलू हिंसा के केस इस गुरुदेव के साहित्य के प्रभाव और गायत्री मंत्र के प्रभाव से मैंने दूर किया। मैं इतना जानती हूँ कि मेरे ब्लॉग में अगर आप जाएंगे तो 3500 से ऊपर प्रश्नोत्तर आपको मिल जाएंगे। हर प्रश्न का, जो भी प्रश्न लाइव लोग पूछते हैं मैं उसका उत्तर देती हूँ। मैं आपको एक चीज़ कह सकती हूँ कि सही बात है, इन 3200 पुस्तकों में ऐसा कोई सा भी प्रश्न नहीं जिसका उत्तर नहीं है। आप अगर सच्चे मन से युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की लिखी, परम पूज्य गुरुदेव की लिखी पुस्तकें पढ़ते हैं तो आपके समस्त प्रश्नों का उत्तर आपको अवश्य मिलता है। ऐसी कोई दुनिया की समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं किया जा सकता। परिस्थिति को मन स्थिति ही कंट्रोल कर सकती है, परिस्थिति कंट्रोल कभी नहीं कर सकती। तो मन स्थिति उच्च मनोबल के लिए और दृष्टिकोण बदलने के लिए, जैसे हमारी नज़र होती है वैसा हमारा नज़रिया होता है, वैसे ही हमारी दुनिया बनती जाती है। दृष्टिकोण से बहुत कुछ निर्भर है। तो आप जब भी आप मेरे ब्लॉग देखेंगे, मेरे फेसबुक और व्हाट्सएप के प्रश्नोत्तर देखेंगे तो मैं उन हर समस्या के साथ में उससे संबंधित पुस्तकें भी रेफरेंस के रूप में आपको देती हूँ। मैं आज अपनी मम्मी पापा का भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, अपने विशेषकर अपनी प्रज्ञा शुक्ला दीदी का थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिनके मोटिवेशन करने के कारण आज मैं स्वयं अपने समस्त प्रश्नों का उत्तर पा सकी हूँ और मैं आज लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे रही हूँ। और आप लोग एक चीज़ अच्छी तरह से जान लीजिए कि भगवान है, लेकिन भगवान तर्क से नहीं। तर्क सहायक हो सकता है लेकिन तर्क से भगवान नहीं। भगवान को पाने के लिए, भगवान को अनुभूति करने के लिए आपको भावनात्मक रूप से जुड़ना पड़ेगा। हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। अगर आपका भाव शरीर जब तक भगवान से नहीं जुड़ेगा, जब तक आपकी भावनाएं नहीं जगेंगी, तब तक आपको भगवान नहीं मिलेगा। अखिल विश्व गायत्री परिवार से जुड़कर आज मैंने कम से कम आज तक हजारों तलाक केस रोके हैं, कितने सारे सुसाइड रोके हैं और कितने सारे लोगों की जीवन की समस्याओं का समाधान किया है। मैं तो यही कहूँगी कि परम पूज्य गुरुदेव कि ये साहित्य खजाना मुझे नहीं मिला होता तो शायद आज मैं जो हूँ मैं नहीं। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि रात को मेरी नाइट शिफ्ट होती है, मैं ऑफिस में मैं जॉब करती हूँ, इंजीनियर हूँ, आपको मैंने पहले शुरू में बताया था। मेरे हस्बैंड देव भी गायत्री परिवार से जुड़ गए हैं, अब वो भी बहुत कार्य करते हैं। हम दोनों का एक ही लक्ष्य है अभी इस समय कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकें। और ये सब संभव हुआ है अखिल विश्व गायत्री परिवार के कारण। परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत तपस्या की है, इतनी तपस्या से ये सारे ग्रंथ हम लोगों के लिए उपलब्ध कराए हैं। अगर आप इस ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं तो गायत्री मंत्र जपिए और इन पुस्तकों का स्वाध्याय करिए, आपके जीवन में कोई समस्या शेष नहीं रहेगी। ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है और ऐसा मेरा अनुभव है। और ऐसा जिन लोगों के मैंने काउंसलिंग की है, आप उनकी भी अगर बात करते हैं तो वो भी यही कहें। इन सारी चीज़ों के साथ मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। प्रणाम।